Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start new chapter. That is chapter number 15, probability. What is probability? The possibility of occurrence of an event is called probability. किसी चीज के आने की संभावना क्या है? probability. जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड का आना या फिर टेल का आना. टोटल चांसेस क्या है? हेड और टेल. ठीक है, हेड का आना और टेल का आना, ये क्या है? पॉसिबिलिटीज है. अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको क्लियर करता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द पॉसिबिलिटी of occurrence of an event. The possibility of occurrence of an event is called probability. किसी चीज के आने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी है. इसका एक फॉर्मूला है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. P of E, probability of an event E, probability of an event E, number of favorable cases upon total number of cases. और अगर आपको बुकिश लैंग्वेज से करना है, नंबर ऑफ ट्रायल इन इवेंट हैपेंड अपॉन number of trial event happened upon total number of trials. Okay बेटा, क्या है? the possibility of occurrence of an event is called probability. P of E means probability of an event. E, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारी फेवर कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. P of E, नंबर ऑफ ट्रायल इन इवेंट हैपेंड. ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. A coin is tossed 10 times. Head occur 4 times and tail occur 6 times. Find the probability of head occurrence. Yes बेटा, a coin is tossed 10 times, head occur 4 times. head कितने बार आ रहा है? 4 times आ रहा है. and tail occur 6 times. tail कितने बार आ रहा है? 6. find the probability of head occurrence. let E be the event of head occurrence. E क्या है? इवेंट है जिसमें क्या आ रहा है बेटा? हेड आ रहा है. तो P of E means probability of head occurrence. E means क्या है? हेड का आना. ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो अपनी फेवर कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. हेड कितने बेटा? हेड है 4 टाइम्स एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी है? 10. टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? 10. दैट इज 2 upon 5.
ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्टली क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 15.1 में इसी टाइप के आने वाले हैं। कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, हेड अकर 4 टाइम्स एंड टेल अकर 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकरेंस। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ हेड अकरेंस, पी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवर कौन कर रहा है, हेड का आना। हेड कितने आ रहे हैं, कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स। टोटल कितने बेटा 10, 4 अपॉन 10 दैट इज 2 अपॉन 5। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। उससे पहले थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इन बिटवीन तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब 0.5, 0.7 ये सब हो सकता है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1। ओके, P लेस देन इक्वल टू 1। अगर इफ P ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। देन इवेंट इज श्योर इवेंट। क्या बेटा, श्योर। If P of E is 0, then event is impossible. Okay बेटा, impossible। दोबारा बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चीज के आने की संभावना है। P ऑफ E नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर हम बात करें बुक की लैंग्वेज की तो वो ये कहेगा, यस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल in which event happened or upon total number of trial, total number of trial। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सारा का सारा। प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल क्या है, जो अपनी फेवर कर रहे हैं, या फिर उसको आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल विच इवेंट हैपेंड, जितने बार वो इवेंट आई है, अपॉन टोटल नंबर, जो जितने टोटल केसेस हैं वो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल मत लिखो आप, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ट्रायल, ज्यादा अच्छा लगेगा। number of trials, okay, number of trial in which event happened upon total number of trial। फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के आने की संभावना कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और वो 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 1। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1। रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है और 1। अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, श्योर इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल। एक एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
is 15% or is P of E is 15%. क्या किसी की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 15% और इज P of E is 15%. क्या ऐसा हो सकता है? Yes, P of E is equals to 15%. परसेंटेज को आपने चेंज करना है तो क्या करते हैं? 15 इंटू 1/100. परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मीन्स क्या आया? 15/100. टेबल 5 3 या आप डायरेक्ट कर लीजिए. 15/100 है तो 0.15 लिख लीजिए और 0.15 लाई करता है प्रोबेबिलिटी की रेंज में. यस, तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है बेटा, ध्यान रखिएगा. प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है. एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इज P of E is -0.13. तो क्या कहेंगे? नो, बिकॉज probability is always positive. ऑलवेज पॉजिटिव. किस चीज के आने की संभावना क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो इस ऊपर वाले केस में बोलेंगे यस, 15% किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा. जो आपको बेसिक बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा. इस बुक में नहीं है, ध्यान से कर लीजिएगा बेटा. दोबारा बता रहा हूँ. द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. पी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. सारे क्वेश्चन इसी पे फॉर्मूले पे बेस है. सब क्वेश्चन में इसी बेस पे करने वाला हूँ. ठीक है. क्या है? P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E. ठीक है. ये दो फॉर्मूले हैं, एक ही बात है दोनों की. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड. ठीक है. अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. प्रोबेबिलिटी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 1. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. Range of probability is 0 less than equal to PE less than equal to 1. If PE is equals to 1 then event is sure event. अगर probability 1 आ रही है तो उसका मतलब क्या है? वो sure event है. अगर probability 0 आ रही है तो क्या है उसका मतलब? Impossible event है. एक एग्जांपल किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस probability of an event is 15%. क्या किसी की probability 15% हो सकती है? परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से. 15/100 मींस क्या? 0.15. Yes, if PE is equals to minus of 0.13. No, because PE is always positive. Okay, probability is always PE is always positive. Okay बेटा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं. Two coins are tossed simultaneously (500 times) and we get two head 105 times, one head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrence of
of each of the event. हाँ जी बेटा, क्या है, एक पॉइंट 2 पॉइंट्स को 500 टाइम्स थ्रो किया गया है, टॉस किया गया है, 2 हेड आ रहे हैं 105 टाइम्स, 1 हेड आ रहे हैं 275 टाइम्स, नो हेड आ रहे हैं मतलब कोई भी हेड नहीं है, उसमें क्या है, टेल्स हैं दोनों केसेस में. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट. ईच ऑफ द इवेंट मींस क्या, फर्स्ट है 2 हेड वाला केस, सेकंड क्या है 1 हेड वाला केस, और थर्ड क्या है बेटा नो हेड वाला केस. लेट even be the probability of 2 head occurrence, 2 heads occurrence, and E2 be the probability of 1 head occurrence, and E3 be the probability of no head occurrence. ठीक है, एक बार आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो अपनी फेवर कर रहे हैं बेटा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. यस बेटा, ध्यान से देखिए, पी इवन का मतलब क्या है, 2 हेड अकरेंस. 2 हेड अकरेंस कितने टाइम्स आ रहे हैं, 105 टाइम्स, अपॉन टोटल कितना है बेटा, टोटल है 500. कितना है बेटा, 500. आप सभी को टेबल आता होगा 5 का, 5 2 जा 10, 5 1 जा 100, दैट इज 0.21. प्रोबेबिलिटी कितना आया, 0.21. P ऑफ E2, E2 मींस क्या है, जिसमें आपका 1 हेड अकरेंस है. 1 हेड वाले कितने चांसेस है बेटा, 275, अपॉन टोटल कितने हैं 500. 5 के टेबल पे कट करो, 100 55, दैट इज 0.55. ठीक है, एंड लास्ट वन इज PE3. E3 का मतलब क्या है बेटा, 120 सॉरी, नो हेड अकरेंस, अपॉन कितना 500, 100, 0.24. ठीक है, इस सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर लिया. लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का, सॉरी आज की तो वीडियो का. Yes, beta. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. वो 30 बॉलें खेलती है और 6 टाइम उसमें से बाउंड्री को हिट करती है. ठीक है बेटा. Find the probability that she didn't hit a बाउंड्री. जब वो बाउंड्री नहीं लग रही उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. हमें ये दिया है कि कितने बार हिट करती है बाउंड्री, तो नहीं करती, उसको निकालना बहुत इजी है. 1 मिनट में करते हैं इस क्वेश्चन को. तो पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन क्या है बेटा, इन ए क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. यस बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 times. ठीक है. नॉट हिट द बाउंड्री वाले केसेस कितने आएंगे, टोटल बॉल्स
माइनस वॉल्स माइनस हिट से बाउंड्री वॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है बेटा 30, बाउंड्री कितने टाइम हिट कर रहे हैं 6 टाइम, तो कितने आए 24। क्या है बेटा 24। लेट E be the event of not hit the boundary, not she didn't hit the boundary, okay। ठीक है बेटा। P of E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो अपनी फेवर करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है बेटा। फेवर है जो हिट नहीं कर रहे, कितने केसेस है 24, हिट करने वाले केसेस कितने हैं 30। ठीक है, टोटल केसेस आई विल टू से 8/10, दैट इज 0.8 इज आवर। हिट ना हिट करने वाले चांसेस है बेटा कितने आए 0.8। यस बेटा, आपका होमवर्क है ये आपको बेसिक अच्छे से कर लेना है और फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने हैं, ओके।